सभी का और जो शहीद स्मारक जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो 5 शहीद यहाँ पे जिनके चित्र भी यहाँ पे लगे डाबड़ा, मैं इनकी कहानियां सुन रहे थे, हम बता रहे थे, इनके जो किस्से थे वो बात की और वो बताया गया पूर्ण रूप से। उनके परिवार के लोग भी हैं, वे आए हुए, उनके परिवार के लोग जो इस स्मारक को संभालते हैं वे भी आए हुए, उनका भी यहां पर धन्यवाद है। सभी जो पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद है। विधायक जी यहां पे आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद है। जो माताएं, बहनें, बच्चे और जो क्षेत्र और आसपास से लोग जो आए, इस पूरी जो आंदोलन की धरती है, जब पता चला कि हालात ये थे वहां पे, तो हमने कहा कि हम वहां जरूर चलेंगे। बहुत चर्चाएं यहां पे हुई कि उस टाइम पे आंदोलन हुए और इकट्ठे लोग थे, जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ उसी तरह की यहां पे भी ये घटनाएं घटी गई। और किसान तो हमेशा लड़ाइयां ही लड़ता है। 750 किसान आंदोलन में दिल्ली में शहीद हुए। क्योंकि फसलों के दाम नहीं मिलते। और पॉलिटिकल भी सारी बात यहां पे हुई कि हालात क्या क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा कि जो संगठन के लोग हैं उनका अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी, उनके समर्थक, उनके आईटी सेल चलाने वाले लोग, जो आंदोलन में भी लोग हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी घटना घट जा रही है और उनका मकसद है कि देश में आंदोलन ही ना हो। आंदोलन ही देश में ना हो। उनको पूर्ण रूप से आंदोलनकारियों का मनोबल तोड़ दो। उनको गाली गलौज करो, उनका नुसेंस करो, उनके साथ में उनके जो समर्थक हैं मारपीट करो, झूठे मुकदमे लिखाओ। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो इसका भी आने वाले टाइम पे मुकाबला करना। विचित्र घटनाएं यहां पे विधायक जी हैं या चले गए हैं, और जालिए में एक और थे, भी जालिए होंगे। सुन रहे हैं तो सुन लो भाई बैठ के। केस आपका भी नजदीक आ रहा, क्योंकि ऐसा लपेट रहे हैं ये कि बचने वाले नहीं है। कंपटीशन में आना पड़ेगा सबको, जब बचोगे नहीं तो बचने वाले नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये एकड़ देता हूं अपने किसानों को। ये 6,000 रुपया देके भारत सरकार 4 महीने में 2,000 रुपये देती है। और जब पहले 2,000 देती है तो 2 महीने लोग का पूरा उसका गीत गाओगी, 2,000 देंगे। फिर जब दे देंगे फिर 2,000 रुपये कहेंगे, 2,000 रुपये दिए 2 महीने लोग उसका प्रचार करेंगे। फिर 2 महीने करेंगे, 2,000 देंगे। भाई बिल्कुल ऐसा भिखमंगा किसान को बना दिया। 6,000 रुपये दे 2 साल में और ये दिख रहा है कि जैसे ये डॉलर या चांदी के नोट दे रहे हो। तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टी वाले ये अपना कंपटीशन मारो। हमारा तो मूवमेंट का काम है, हम तो मूवमेंट करते रहेंगे। आप ठीक नहीं करोगे, युद्धवीर जी ने बिल्कुल ठीक बताया। आप ठीक नहीं करोगे तो भाई हमारा तो पार्टियों के खिलाफ मूवमेंट रहता है। आपका राज है, आपकी नीति खराब है, आपके खिलाफ है, कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरी जगह उसका है। हम तो बड़ी बात बताते हैं। हम कोई इलेक्शन लड़ रहे थे कि लोग हमें कहे जी ले लो जी, हार गए। मैं हम कौन सी सीट से लड़ रहे थे, हार गया, वो सीट बता दो हमको। हारे आपका जो कुछ हारा जीत तो योग उनसे पूछो जाके, वे करेंगे इसमें चर्चाएं। लेकिन हमको अपने मूवमेंट पे चर्चा करनी है, अपने संगठन बनाना है। और हमने 4-5 स्टेट जो दिल्ली के 500-600 किलोमीटर की रेंज में हैं, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट रहेगा। अब हमारा रहेगा राजस्थान जहां पर हम हैं, पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनमें ज्यादा प्रोग्राम करेंगे अभी आने वाले टाइम पे इन स्टेटों में, क्योंकि दिल्ली के नजदीक युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। दूसरे जो साउथ के या दूसरे वहां पे सभाएं करेंगे, यहां पे दूसरे प्रोग्राम, यहां पे ज्यादा प्रोग्राम रखें, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के लोग बहुत हैं। जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, आप लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आपको आपकी ताकत को बताना पड़ेगा। कोई हरियाणा में और आप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। हरियाणा का एक आदमी लड़ना जानता है, वो जब ही लेता है अपनी एमएसपी। लेकिन राजस्थान के लोग बाजरे का इशू हो या दूसरे इशू हो या पानी का मामला हो या बिजली सबसे महंगी यहां पे, क्यों महंगी है? आंदोलन नहीं करोगे तो महंगी रहेगी। आंदोलन हुआ तो उत्तर प्रदेश में आधे रेट हुए बिजली के, वही सरकार दोबारा आ गई कि लेकिन आंदोलन का यह फर्क रहा कि बिजली के आधे रेट कर दिए, आधे। और उन्होंने कहा कि जो किसानों के और भी मामले हैं हम वो भी पूरा कर देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि किसानों के साथ नहीं हम लड़ते, किसान की जो भी डिमांड हम पूरी करेंगे, लेकिन दूसरे को लपेटेंगे, दूसरे को छोड़ना नहीं दूंगा। हरियाणा में 175 रुपए हार्स पावर, वो 15 रुपए हार्स पावर, 15, और हरियाणा में 15 और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हार्स पावर बिजली का रेट था। लेकिन अभी उन्होंने बिजली के बिल जमा करने गए, कल बात हो रही थी मेरी परसों, तो उन्होंने कहा जी आधे रेट हुए बिजली का बिल, 80-85 रुपए के आसपास जमा हुआ। तो 50% तो हुए, लेकिन हुआ आंदोलन से। राजस्थान में भी यहां पे हैं, राजा राम मीर साहब हैं, आप टाइम ले लो मुख्यमंत्री जी से, यहां के मसले बहुत हैं। बिजली के रेट पे बात करेंगे, जो किसानों की जमीन नीलाम हो रही उसके ऊपर बात करेंगे, जो यहां पे फसलों का नुकसान हुआ उसके ऊपर बात करेंगे, किसानों पे मुकदमे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ बात होगी, आगे की उनको बात बताएंगे। जो तेलंगाना वाला फार्मूला है उसको लागू करो। वे 10,000 रुपए वो स्टेट कहां से दे रही है? स्टेट टू स्टेट बात करनी पड़ेगी इनसे, सबसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। बहुत से मामले जब वहां पर जाते हैं तो पता चलता है। हरियाणा वैसे ही वाहवाही लूटता था गन्ने में कि मैं सबसे ज्यादा रेट कर रखे जी मैंने पूरे देश में ज्यादा। हम वहां पे गए तो ढुलाई के 21 रुपए काटते हैं वे, उत्तर प्रदेश में 8 रुपए। हमने बताया भाई 15 रुपए 14 रुपए ज्यादा काट रहे, तुम अपना आंदोलन करो इनके खिलाफ, 15 रुपए बहुत होते हैं। तो जब तक एक स्टेट से दूसरे में नहीं जाएंगे, हम यहां पे नहीं आएंगे, तो राजस्थान के बारे में बात नहीं होगी, नहीं पता चलने का। किसान ने अपनी मूंग वो दिखाई कि ये 1,000 रुपए क्विंटल यहां पे बिक रही, अब इसको खरीदता नहीं कोई, खराब होगी सारी। राजगढ़ या कौन सी वो तहसील थी, उन्होंने ज्ञापन भी दिया और मुआवजा इस पे है नहीं। कुछ तहसील में दे दिया, कुछ में रह गया फतेहपुर में। तो अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये क्या कौन किसान ऐसा है कि जो नया ट्रैक्टर खरीद रहा है वो 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? आप कब लड़ोगे? जब आपका ट्रैक्टर वो पकड़ना शुरू करेगा और उस पर कोई, ये नहीं कि वो ट्रैक्टर सीज होगा, वो ट्रैक्टर स्क्रैप में तोड़े जाएंगे। क्या जब खड़े होंगे, जब आपका ट्रैक्टर आपके घर से सड़क पर से वो खींच के, वो पॉलिसी आ गई सरकारों की, उसको खींच के लेके और उस ट्रैक्टर को तोड़ोगे आप, जब ही मानोगे। एक बड़ी पॉलिसी चल रही कि देश के किसानों को बर्बाद करना है। नागौर के तो यहां के बैल और बछड़े जाते थे यहां से, और पूरे देश भर में जाते थे, आज भी जाते हैं।
लेकिन एक उसका 50 से 1 लाख रुपए उनका खर्चा बैठता है अगर कोई लेकर भी चला जाएगा। हम भी गए थे यहां से लेकर, जो छोटा वाला भाई था वो लेकर गया था आपके यहां के मेले से 80,000 रुपए के 2 लेके गए, लेकिन यहां से और वहां तक पुलिस का लट बजता चला गया ट्रकों के ऊपर और पैसे लूट लिए उनके टोल टैक्स में। उसका गाड़ी का नंबर भी दिया, टोल टैक्स वालों की गाड़ी थी, वो नंबर भी दिया, ये नंबर 20 नंबर है। तो पता चला कि टोल टैक्स वालों की गाड़ी, पुलिस उनके साथ में थी। पैसे और छीने, पिटाई करी, लेकर तो चले गए, लेकिन लट बजता चला गया। क्या ये व्यवस्था है? अगर यहां के बैल जाते, क्या 40,000 रुपए का एक जो बछड़ा वो 1.5 साल का होगा, 40,000 रुपए की कीमत यहां से लेके गए, तो पैसा अगर यहां से खरीद हो तो पैसा उस किसान के घर पर तो जाएगा। आज भी नागौर के बैल के नाम से पूरे उसमें जानते हो कि नागौर है तो वहां के बैल आते हैं और पूरे उसमें चलते हैं। आज भी अगर खोलते तो हर घर में वे अगर जुताई भी नहीं करेंगे, लेकिन पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और वहां तक गन्ने की खेती होती है, उसमें बैलों से जुताई होती है। सब लोग अपने घरों पर रखेंगे, खड़े हुए भी सुंदर लगते हैं, लेकिन यहां से ले जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। वे पकड़ लेंगे। गौशाला वाले इन्हीं के ही हैं, बीजेपी के ही लोग हैं, संघ के लोग हैं। अपने गौशाला में उसमें रखते हैं, पैसे लूटते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये भी बातचीत करो कि भाई इसको खोल लो, ये लदान क्या है, इसको खोल लो, अपना बॉर्डर तो खोल लो, आगे आगे देखेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको भाई लड़ाई झगड़ा तो आंदोलन तो करने पड़ेंगे। अपने मेंबरशिप बनाओ, 10-10 रुपए की मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप से जोड़ो लोगों को, कमेटियां बनाओ। जब आप इकट्ठे हो तो जिला स्तर पे इकट्ठे हो। कोई यहां पे चूरू में जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा तो यहां पे ऊंट की जो रैली थी वो निकाल ली, 100 से ज्यादा ऊंट गाड़ियां थी। 26 तारीख में ट्रैक्टरों की निकलती है, निकाल ली यहां पे। लेकिन ये भूल नहीं जाना, जब भी संयुक्त मोर्चा कहें, वो कहें ये नहीं कि दिल्ली आप आओगे वही, लेकिन आपको चर्चाओं में उसमें रहना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको चाहेंगे कि हताश हो, इनको बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ, वोट नहीं मिली और ये हार गया। भाई हम कहां से हार गए, हम आंदोलनकारी हैं। आंदोलन करना, हम जाना इलेक्शन लड़ना, वे जानते होंगे भाई, उनसे पूछो। हमको इलेक्शन लड़ दे, हम कहीं से पर्चा कैंसिल हो गया। तो अपनी बात करो, संगठन को बनाओ और नौजवानों को इस आंदोलन से जोड़ो। अपने दूसरे काम धंधे हैं उस पर भी लोगों को लगाओ। नशे पत्ती से दूर रहो, एजुकेशन काम है पूरा, उस पर पढ़ाई लिखाई करो अपने बच्चों की। तो ये सारी चीजें करनी करेगी। जातिगत आधार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जाति में भी बहुत बढ़ रही। मेंबरशिप या पदाधिकारी बनाओ तो सब जातियों के लोग उसमें ले लो, जातिगत आधार छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपना इस पर लग के काम करो। 2022 का साल है वैचारिक बात आपस में करना, विचार से आदान प्रदान करना। 1 साल है आपके पास में और पूरे संगठन के लोग, उनके पास में भी टाइम ज्यादा नहीं है। 1 साल का वक्त है। 1 साल पूरे देश भर में जाना, देश के लोगों को इकट्ठा करना, अपने विचार से, संयुक्त मोर्चे के विचार से जोड़ना, एमएसपी के इशू पे जोड़ना कि एमएसपी के नीचे पे खरीद नहीं होगी भाई। और खरीद पता कहां कहां होती है। एक मीटिंग हो रही थी मुख्यमंत्री के साथ में, योगी जी के, उनके अधिकारी भी बैठे थे। उन्होंने कहा जी गन्ना आपका सारा खरीद कर लेंगे जी, गन्ना नहीं रोकने के हम। हमने कहा जी हाँ जी ठीक है। गन्ना में का 2 जगह जाता है जी, गन्ना तो सारा पिराई हो जाएगा। तो एक अधिकारी ने बहुत जल्दी करी, उसने कहा जी एक शुगर मिल में जाता है, एक क्रेशर में जाता है। मगर ना जी, एक शुगर फैक्ट्री में जाता है, एक डीसी के ऑफिस में जाता है। डीएम, डीसी बोलते हैं ना यहाँ पे, कलेक्टर, डीएम
तो एक वहां पे जाता है जिस दिन आप अपनी फसल को डीसी के ऑफिस में ले जाना सीख लोगे, एमएसपी पे बिकना शुरू हो जाएगा। वो वहां पे भी बिकता है, वो क्रय केंद्र और मंडी पे नहीं बिकता खाली, वो डीसी के ऑफिस में बिकता है। उसकी फर्स्ट मंडी डीसी का ऑफिस है। एक बार ले जाकर तो देखो, हम तो लेकर जाते हैं, अगर कोई नहीं तुलता तो डीसी के वहां धान तोला गया, गन्ना की तुलाई हुई, उसके वहां ले जाओ तो एक बार भाई, वहां से रोड़ा रुका शुरू होता है वहां से ही। और बगैर रोड़े रुके के किसान नहीं, क्योंकि बगैर रोड़े रुके के कुछ नहीं होना, बगैर लड़ाई झगड़े के रोड़े रुके के तो कुछ होता ही नहीं। घर में हम दूध बोलते हैं, दूध एक पूजनीय चीज है, पूजते हैं दूध को। उदाहरण के लिए बता रहा, समझ में आएगा। आप उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो, जो दूध महाराज जी मक्खन दे दो, देखा दिल है, उसको भी रात को पीट ले, रात के अंधेरे अंधेरे में पीट ले उसको भी, जब तो घर का दूध भी मक्खन दे। आई समझ में नहीं, बताते भी नहीं किसी को कि इसकी पिटाई छिटाई भी करी, लेकिन 1 घंटा पूरा जब तो मक्खन देता है, और फिर बिल्कुल ठीक है, हमने कुछ नहीं करा जी घर में, हम तो बिल्कुल ठीक रहे जी। तो जब घर का दूध, घर की गाय बिनोड़ा हमने घेरा, हमारे घर की भैंस, घर की गाय, वो हमारा घर का ही दूध में घी नहीं देता, तो ये दे देंगे क्या आपको कुछ? ये क्या लगे भाई आपके डीसी और ये सरकार के लोग, इन्हें थोड़ी सी खुराक जरूर चाहिए, खुराक की, तो ये भी ठीक रहेंगे, किसान का भी भला होगा, मजदूर का भी भला होगा। टिकैत साहब कह रहे थे बरसात में जब कोई काम नहीं होता था ज्यादा, तो कुछ लोग आ जाते थे जी, अब क्या करे, कह ले भाई कुछ काम जोड़ लो। अजी क्या करे कि भाई डीएम के वहां चले जाओ, कुछ ना कुछ तो मामले होंगे ही। तो डीएम के वहां जाकर अपना बैठ गए, तो बिजली के, इसके, खाद के, बीज के, दवाई के, भाई कुछ ना कुछ तो होगा। जब जाओगे, जब नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो अपना संगठन बनाओ, यूथ को जोड़ो, इसमें जमीन से जोड़ो, अपने खेती किसान से जोड़ो, पशु से जोड़ो, अपनी जो फसल पैदा होती है वो एमएसपी पे बिके। एक आंदोलन आने वाला टाइम पे इसी पे सही ये करना पड़ेगा, और पूरे देश में इस पे कल संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग दिल्ली में हो रही है, तो एमएसपी के सवाल पे उस पर बड़ी चर्चा रहेगी। और अब क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी कहा कि चुनाव के बाद में हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। वो कब तक बनेगी, क्या वो काम करेगी? जब तक रोला रुक्का कुछ नहीं होगा, जब तक फसलों के दाम नहीं मिलेंगे। एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है। ये 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का है, बिजली बहुत महंगी है, 10-10 रुपए यूनिट का हिसाब है, बहुत महंगी है। सब्सिडी मिले, उन्हें भी कहा कि 1000 रुपए छोड़ रहे भाई, पंजाब और इनकी बराबर कर दो ना, जितना है यहां पे भी फ्री कर दो, फ्री नहीं करते तो कुछ सस्ती कर दो। तो ये सारी की सारी है, हम भी संयुक्त मोर्चे की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से हर स्टेट के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और मसले बताएंगे, एक जगह से दूसरी जगह के मामले बताएंगे, और आंदोलन का भी एक रास्ता अपना तैयार रखना। आपने बात सुनी उन शहीदों के, आज यहां पे स्मारक पे यहां पे आए, उस पर पुष्प वर्षा करी, फूल चढ़ाए, उनको याद करें, उनके परिवार के लोग गए, उनसे मिले। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।